अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल वुड बी फाइन। बहुत अच्छे होंगे आप सब और यू वुड बी डूइंग ऑल योर वर्क। सो हियर इज टुडेज सेशन। आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है हाउ टू स्टे पॉजिटिव विद नेगेटिव पीपल, हाउ टू स्टे पॉजिटिव विद नेगेटिव सिचुएशंस एंड हाउ टू बी समहाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। 3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, लाइक दे आर कवरिंग मेनी पॉइंट्स। हाउ टू स्टे पॉजिटिव विद नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशंस एंड हाउ टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज कन्वर्सेशन। तो सबसे पहले तो लिसनर्स, हमें ये देखना है कि हमें दूसरों से डिफरेंट होना है या दूसरों जैसा बनना है, या इसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं कि हमें दूसरों जैसा बनना है या दूसरों से डिफरेंट होना है। तो अगर तो आप चूज करते हैं पहला ऑप्शन, जो कि बहुत से लोग ऑलरेडी चूज कर चुके हैं एंड दे आर वर्किंग ओवर इट विद 100% ऑफ हार्ड वर्क, तो पहला ऑप्शन ये है, देखें अगर आपको दूसरों जैसा बनना है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। सारा दिन बहुत अच्छी बात है, मुंह पे 12:30 में जाके रखें और 90s के हीरो जैसी शक्ल बना के रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और दूसरों की तरह ऐसे ही बना जाता है। छोटी छोटी बातों को माइंड करें, छोटी छोटी बातों को पिक करें, अपने साथ वालों को जलील करें छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें टीज करें। अपने से जो नीचे वाले हैं, इफ देयर इज समवन हु इज वर्किंग अंडर यू, कोई आपके नीचे काम कर रहा है और आप उनके बॉस हैं, तो वही उनको रख रख के जलील करो। क्यों? क्योंकि आपको तो दूसरों जैसा बनना है ना, तो उनको अच्छी तरह जलील करो। उनसे हर बात का, हर छोटी बात का हिसाब मांगो उनसे पूछो कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, और ये हुआ तो इसमें जो है ना तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ ये मत सोचना कि जो तुम करते हो तुम्हें सजा मिलती है या नहीं मिलती, और अगर तुम्हें सजा नहीं मिलती अपने किए हुए गुनाहों की, तो तुम कौन होते हो दूसरों से उसकी गलतियों का हिसाब लेने वाले। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो दूसरों जैसा बनना है ना, तो हम ये पॉजिटिव सोच क्यों सोचें। तो जो लोग पहला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग इस ऑप्शन पे चल रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। उनको करना क्या है, साथ वाला जो दोस्त है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है या जिसके साथ आप बहुत करीब हैं, जब वो आपके साथ बैठा हुआ है तो उसकी बहुत अच्छाइयाँ करें महफिल में। लेकिन एज ही गेट्स अप, जैसे ही वो वहां से चला जाता है, उसकी वो बुराइयां करें कि शायद वो भी जो है ना सुन ले, तो शायद उसे कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता, कि यार मेरा दोस्त ऐसा हो सकता है। तो करना कुछ नहीं है ना, बहुत आसान सा काम है। बैकबाइटिंग करनी है, दूसरों को जलील करना है, पॉइंट पॉइंट पे टीज करना है, सारी नेगेटिव ट्रेट्स अपने अंदर लेके आनी है इन शॉर्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच लेते हैं कि आपको कुछ डिफरेंट बनना है, तो बज़ाहिर ये कह देना कि आई वांट टू बी समथिंग डिफरेंट डजंट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से डिफरेंट बनने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके आसपास के लोग नेगेटिव हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उनसे इंस्पायर हो और आप भी नेगेटिव हो जाए। बजाय इसके कि आप वैसे बने, आप एक ऐसा रोल मॉडल बने दूसरों के लिए कि लोग आपको देख के इंस्पायर हो। आप दूसरों की नेगेटिविटी से क्यों इंस्पायर हो रहे हैं इफ यू वांट टू बी समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो आपके दिल में अगर जरा सी भी कहीं से किसी गोशे से थोड़ी सी आवाज आती है कि नहीं यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, तो इस चीज पे गौर करो कि दुनिया में पहले बहुत से उदास लोग हैं। दुनिया उदास लोगों से भरी पड़ी है। मेजॉरिटी उदास है, मेजॉरिटी डिप्रेस्ड है, मेजॉरिटी स्ट्रेस्ड है। तो करना क्या है इसमें, थोड़ा सा यहाँ से ये स्टार्ट करते हुए ये सोचना है कि यार दुनिया पहले ही उदास लोगों से भरी हुई है, खुदारा मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ पे इतने सारे उदास लोग हैं, अगर मेरा बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा है उदास होने का या नेगेटिव जैसा बनने का, नेगेटिव लोगों से बनने का, तो ठीक है, फिर तो जैसे मैंने ऊपर जो ना रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स अपने अंदर ले आओ और वैसे बन जाओ। एंड अगर फिर वही बात कहीं से जरा सी भी आवाज आती है कि नहीं फॉर गॉड्स सेक यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट, तो उस आवाज को सुनो खुदारा, वहीं पे पॉज करो थोड़ा सा और उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करो और देखो, ये चीज समझो कि दुनिया में बहुत से उदास लोग हैं, दुनिया में पहले ही बहुत नेगेटिविटी है। खुदारा हमें आपकी मजीद जरूरत नहीं है कि आप भी इस नेगेटिविटी का हिस्सा बने, ठीक है, और मजीद दूसरों को डिप्रेस करें। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ ओवर हियर, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ ओनली इन द सिनेरियो कि अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं कि आपको डिफरेंट बनना है। सो सेकंड थिंग, अगर आपको मेरी इस सेशन में कुछ बातें हार्श लगी, सो माई अपॉलॉजीज फॉर दैट, बिकॉज रियलिटी हमेशा हार्श होती है और रियलिटी कोई भी सुनना पसंद नहीं करता बिकॉज इट इज हार्श।
सो इस बात पे थोड़ा सा मेरा यकीन करके देखो कि खुदारा हमें नेगेटिव लोगों की मजीद ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है तो उन लोगों की जो पॉजिटिव होना चाहते हैं। हमें ज़रूरत है तो उन लोगों की जो पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना चाहते हैं, जो अपनी पॉजिटिविटी को इन्हांस करना चाहते हैं, जो दुनिया को एक दूसरे नुक्ता नज़र से देखना चाहते हैं और जो अपने साथ वालों को एक अच्छी गाइडेंस देना चाहते हैं। सो हमें ज़रूरत है बहुत शिद्दत से ऐसे लोगों की। अगर आप महज लोगों की वजह से, फर्स्ट पॉइंट, अगर आप महज लोगों की वजह से हंसना छोड़ देते हैं तो भाई ये कोई जो है ना अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ओके, माइंड इट। यहाँ आप बेवकूफ़ी कर रहे हो अगर आप ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे मैं हंसूंगा तो नज़र लग जाएगी। बहुत से लोग होते हैं ना, उनको सुनने को मिलता है, या फैमिलीज बहुत सी कह देती हैं यार ज़्यादा हंसोगे तो नज़र लग जाएगी। भाई जब तुमने एक माइंडसेट बना लिया कि ज़्यादा हंसूंगा या ज़्यादा हंसूंगी तो नज़र लगेगी, तो नज़र हर सूरत लगेगी क्योंकि आपने माइंडसेट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ बात सारी आती है माइंडसेट के इर्द गिर्द पूरी गेम घूमती है। आप अपना माइंडसेट बनाएंगे, जैसा माइंडसेट बनाएंगे आपको वैसा ही मिलेगा। हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि यार ज़्यादा उदास हो जाओगे ना तो नज़र लग जाएगी? नहीं, हमने कहना ही नहीं, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, हम ज़्यादा खुश होंगे तभी हमें नज़र लगेगी, हम उदास होंगे तब नज़र नहीं लग सकती। तो नज़र का ताल्लुक सिर्फ खुशी से है और सिर्फ खुशी में हमें नज़र लग सकती है क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया। तो उस माइंडसेट की वजह से हम लोग खुशी नहीं होते। यार खुश हो जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, यार मैं मोबाइल को देखते हुए हंसूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो ना खुल के हंसते हैं, ना खुल के बोलते हैं, ना खुल के कुछ करते हैं। तो खुल के बेशर्मी नहीं करनी, बेशर्मी वाले काम नहीं करने। खुल के पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, खुल के पॉजिटिव हो, जितना हो सकता है पॉजिटिविटी को अप्रोच करो। अब इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसको सुन के शायद आप लोगों को हंसी भी आए, लेकिन हंसना, फिर वही कह रही हूँ कि हंसना अच्छी बात है अगर आप लोग हंसते हैं। तो जो कैटेगरी मैं बताने जा रही हूँ ये कैटेगरी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है और शायद आप सब लोग इस कैटेगरी को जानते हो और शायद इसको एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। मैं तो काफ़ी बार कर चुकी हूँ। वो कैटेगरी ये है कि कभी कभी सामने वाले की ड्रेसिंग से, सामने वाले के शो ऑफ से, सामने वाले के लाइफस्टाइल से आप लोग इतना ज़्यादा डेंजरसली इंस्पायर हो जाते हैं कि आपको लगता है यार ये बंदा तो पता नहीं क्या चीज़ है, ये इस बंदे की तो पोस्ट ही इतनी हाई होगी, इस बंदे का तो लाइफस्टाइल ही पता नहीं सलमान खान जैसा होगा, और इस बंदे का लाइफस्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ये बंदा बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग उससे इतना डेंजरसली इंस्पायर हो जाते हैं कि आप लोग भूल जाते हैं कि असल में आप लोग रियलिटी में हैं। तो इस सिनेरियो में ऐसा करते हैं, एक सिचुएशन रिलेट करते हैं। अब उस सिचुएशन को रिलेट करने के लिए करना ये होगा कि जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ उसको कोशिश करें कि समझें, बहुत सुकून दिमाग से, बहुत सुकून से, बहुत काम माइंड से उसको समझें, उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इमेजिन करें। एंड आई होप सो कि आप इमेजिन करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, हंसी भी आएगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप किसी इवेंट में जाते हैं, वहाँ पे जो है ना आप अपनी गाड़ी पार्क करके आप अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाते ही आपके कदम रुक गए हैं। अब आपके कदम क्यों रुके हैं? आपके कदम इसलिए रुके हैं क्योंकि आपके बिल्कुल सामने एक शिवर ब्लैक कलर में जो है ना एक लैम्बोर्गिनी या कोई भी ऐसी मर्सिडीज़ आके खड़ी हो गई है। शिमर ब्लैक में लैम्बोर्गिनी खड़ी हो गई है, या फिर लश रेड में जो है ना एक मर्सिडीज़ आपके सामने आके खड़ी हो गई है। दरवाज़ा खुलता है जी, दरवाजे के अंदर से निकलता है एक लेफ़्ट पाँव बाहर आता है, और जो लेफ़्ट पाँव बाहर आ रहा है वो जो है ना पाँव में से आपको एक बहुत मज़े के जो है खूबसूरत, मज़े के तो खैर आई एम सॉरी नहीं कह सकते, एक बहुत खूबसूरत लशी जो है ना आपको ब्लैक कलर के पॉलिश्ड वेल शाइनी शूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बूट्स नज़र आ रहे हैं। दूसरा पाँव भी निकलता है, लेफ़्ट हाथ बाहर निकलता है, जो है ना वो जो हाथ है जो बाहर निकला है उसकी वेंस खिंची हुई हैं, और जो है ना बड़ा मस्कुलर बॉडी वाली लुक है बड़ी। और जो है ना लेफ़्ट जो हाथ उस बंदे का बाहर निकला है उसमें उसने एक रिस्ट वॉच पहनी हुई है, चेन वॉच पहनी हुई है, सिल्वर या गोल्डन कोई भी कलर आप कर लें जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है वो कलर इमेजिन कर लें। वो वॉच उसने पहनी हुई है, और जब वो बंदा पूरा बाहर निकलता है, ओ माय गॉड क्या लुक्स हैं यार उस बंदे की। पेंट कोट उसने पहना हुआ है, ठीक है, 2 पीस उसने पहना हुआ है, और जो है ना वाइट कलर की शर्ट है उसके नीचे, और ज़बरदस्त किस्म का उसने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, और जो हमारा स्टेटस सिंबल है आईफोन उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, कान से उसने आईफोन लगाया हुआ है, किसी से इंग्लिश में, किसी जो है ना पता नहीं क्या बात कर रहा है, बस आईफोन पे किसी से बात कर रहा है, और वो बंदा चला जाता है जी अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि अब जो है ना लड़कियां सोच रही होंगी कि यार हमारा तो हो गया, और लड़के सोच रहे होंगे यार हम रह गए पीछे, तो येस आई हैव समथिंग फॉर यू। तो ऐसे ही इमेजिन कर लें कि ऐसे ही एक बड़ी जो है ना
अच्छी सी गाड़ी आके रुकती है, कोई भी अच्छी सी गाड़ी आके रुक रही है, आपके सामने रुकती है, उसमें से निकलती है एक बड़ी हसीनो जमील खूबसूरत दोशीज़ा, एक बड़ी खूबसूरत परी निकलती है, उसमें से बड़ी खूबसूरत लड़की निकलती है, हाई हील्स पहने हुए उसने, स्लिम एंड स्मार्ट सी लड़की है, आपकी आइडियल लड़की है, स्लिम एंड स्मार्ट सी, हाई हील्स पहनी हुई है उसने, बड़ी स्लीक ब्लैक कलर की हाई हील्स पहनी हुई है, हाथ में उसने जो ना आईफोन पकड़ा हुआ है, एक आधा जो ना क्लच पकड़ा हुआ है, वो भी जो है ना गुची का पकड़ा हुआ है, फिर क्या ही बात है, वंडरफुल हो गया। बालों के जो है वो बारबी कर्ल्स हुए हुए, बड़ी प्यारी लग रही है, ऊपर से उसने मारिया भी का ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है, रेड कलर की उसने अपने बहुत खूबसूरत हाथों पे रेड कलर की उसने नेल पॉलिश लगाई हुई है, तो भाई क्या क़यामत ढाएगी वो दिल पे। मेरे ख्याल में अभी तक तो आधे लोग इमेजिन कर चुके होंगे और शायद बहुत से लोग फील भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो खुदारा इतना आगे नहीं जाना, इमेजिन तक ही रही है बस। तो ठीक है, इमेजिन कर लिया, अब वो लड़कों के लिए एक ऑप्शन दे दिया और लड़कियों के लिए भी एक ऑप्शन दे दिया। तो अब आप लोग इमेजिन करें कि वो दोनों तो अंदर चले गए, अब आपके दिल में जो फीलिंग्स आ गई उस टाइम पे, ठीक है, आपकी तो रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ छुड़ गया होगा कि यार इतनी लट पर्सनालिटी और मैं जो है ना इस बंदी से या इस बंदे से बात ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, वाइंडिंग अप दिस पॉइंट, काफ़ी लंबा हो गया ये पॉइंट। तो आप लोग अंदर जाते हैं, आप लोग जनाब जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ आपकी नज़रें भी जा रही हैं, वहाँ आप देख रहे हैं कि जो ना बस यार किसी तरह बात हो जाए। अब लड़के ये सोच रहे होंगे कि बस इस लड़की से किसी तरह बात हो जाए, किसी तरह नंबर मिल जाए, किसी तरह बात हो जाए, तो बस जो है ना बहुत अच्छा हो जाए मामला और जो है ना बहुत ही अच्छा हो जाएगा, दिल को सुकून मिल जाएगा। तो अब होता क्या है कि बेसिकली जब आप लोगों ने जाके उनसे बात की, बात तो सारी यही है, जब आप लोगों ने जाके उनसे बात की या बात करते हुए सुन ही लिया करीब से गुजरते हुए, तो वो लोग माशाल्लाह से इतना अच्छा बोलेंगे, वो जो भी पर्सनालिटीज़ हैं दोनों में से, लड़का है या लड़की है, वो इतने ज़बरदस्त वर्ड्स यूज़ करेंगे, इतनी अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, इतनी ज़बरदस्त होंगे कि आप वहाँ से 120 क्या 330 की स्पीड से भागेंगे और जाके किसी जो है ना दीवार में अपना सर मारना चाहेंगे कि यार क्या मेरी जजिंग जो है ना एबिलिटी इतनी बुरी थी कि क्या मैं जज ही नहीं कर सका कि इतने अच्छे ड्रेस में एक लड़की, इतनी ज़बरदस्त उसका लाइफस्टाइल, इतनी ज़बरदस्त जो है ना उसकी हर चीज़ है, और जब वो बोलती है तो माशाल्लाह से फूल झड़ते हैं उसके बोलने से। तो उसके अलावा उस बात पे रोना ही आता है और कुछ नहीं आता। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे मेरे ख्याल से आप सब लोग गुजरे होंगे और कहीं ना कहीं अब ये सोच के हंसी भी आ रही है कि ये सबके साथ होता है और ये रियलिटी है, मेरे साथ भी हो चुका है कि बज़ाहिरी लुक्स कुछ नहीं होती, जो आपके अंदर का टैलेंट है, आपके अंदर की खूबसूरती है, वो बाहर नज़र आती है, ठीक है। तो फॉर गॉड सेक यहाँ पे सस्ती च्यूइंगम नहीं बनना, ओके। नाउ यू ऑल वुड बी थिंकिंग हेयर कि सस्ती च्यूइंगम से क्या रेफरेंस है मेरा और इसका रेफरेंस क्यों कोट किया मैंने, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल। सस्ती च्यूइंगम का जिक्र मैंने यहाँ इसलिए किया बिकॉज जो सस्ती च्यूइंगम होती है ना, सस्ती हो या महंगी हो च्यूइंग गम जो भी होती है, वो असल में जो होती है ना वो कड़वी होती है। वो इतनी कड़वी होती है कि आप लोग अगर उसे असल में खाएं तो आप खा ही नहीं सकते, आप लोग उसे च्यू ही नहीं कर सकते। तो उसको जो हमारे खाने के काबिल बनाया जाता है वो ऐसे ही बनाया जाता है कि उस सस्ती च्यूइंग गम के ऊपर वो जो कड़वी च्यूइंग गम होती है उसके अंदर थोड़े फेक स्वीटनर्स ऐड करके एक बहुत खूबसूरत सा उसके ऊपर कवर चढ़ा के और जो है ना हमारे सामने पेश किया जाता है, और हम लोग उससे कवर से मुतासर होकर, उसके शिमरी कवर से मुतासर होकर हम लोग उससे ऑप्ट कर लेते हैं, उसे ख़रीद लेते हैं, उसे ले लेते हैं। और उसके बाद जब हम उसे यूज़ करते हैं, जब हम उसे खाते हैं, जब तक उसके ऊपर जो कवर्स चढ़े हुए हैं फेक स्वीटनर्स के, आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जब वो अपने असल रूप में आएगी, अपने जो उसका असल टेस्ट है जो कि वो टेस्टलेस है, तो आपसे वो बर्दाश्त ही नहीं होगी। आपका दिल करेगा कि यार जहाँ भी मुझे जगह मिले जस्ट लेट मी स्पिट इट आउट। तो इसलिए सस्ती च्युइंगम खुदारा नहीं बनना। सो इसके लिए जो जैसा चल रहा है खुदारा उसे वैसे चलने दो। अब पॉजिटिव कैसे रहा जाए नेगेटिव सिचुएशंस में, ये 2 दफ़ा सिचुएशंस रिलेट करके बता चुकी हूँ, तीसरी एक और दफ़ा बता देती हूँ कि अगर घर में कोई भी मसला है, जनरल चीज़ें रियलिटी रिलेट करनी तो ज़्यादा अच्छा होता है। घर में कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिश्ते का मसला चल रहा है, कोई चाचा मामी ताई बस जिसका भी मसला चल रहा है, जिसका भी प्रॉब्लम चल रहा है और जिसके साथ भी चल रहा है, कोशिश करो उसे पॉजिटिव कर दो, उसे कूल डाउन कर दो, उसकी हेल्प आउट करो, उसे एक प्रॉपर शोल्डर दो, उसे एक प्रॉपर ईयर दो सुनने के लिए, उसकी पूरी बात सुनो। जो बंदा परेशान है ना, आप उसकी आधी बात सुन लोगे तो उसकी आधी से ज़्यादा टेंशन तो वहीं ख़त्म हो जाएगी कि यार एक बंदे ने मेरी सुकून से बात सुन ली, वो प्रोसीजर ख़त्म हो गया। उसके बाद प्रोसीजर आता है उसे पॉजिटिव करने का।
उस बातों में से जितनी आपको बातें लगती हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, उन्हें क्लियर करो और उन्हें बोलो कि यार एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं बात को। एक दफ़ा क्लियर करने से कुछ नहीं होता, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला है तो अगले बंदे को समझाओ कि यार माफ़ करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, माफ़ी अल्लाह के यहाँ बहुत पसंद की जाती है, तो क्यों ना हम दूसरे बंदे को माफ़ कर दें। और फिर बात आती है ऐसे लोगों की जो बहुत डैम अल्ट्रा नेगेटिव हैं। एक होते हैं नेगेटिव जो नॉर्मली नेगेटिव होते हैं, फिर एक होते हैं अल्ट्रा नेगेटिव जो उससे भी बड़ी ऊपर की चीज़ होते हैं। तो हाँ, होता क्या है कि हम लोग बेसिकली नेगेटिव लोगों को छोड़ के अल्ट्रा नेगेटिव लोगों को अप्रोच करते हैं। हम लोगों को लगता है कि यार ये जो अल्ट्रा नेगेटिव बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है ना, मैं तो यार बड़ी कोई चीज़ हूँ और मैं बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। अपनी ज़िंदगी का चाहे घंटा बचा हुआ हो लेकिन दूसरे की ज़िंदगी सही करनी है। क्यों? क्योंकि हमें तो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम तो चाहते हैं कि हर चीज़ में मैं आए, हम तो चाहते हैं हर चीज़ में हम प्रोमिनेंट हो। तो उस प्रोमिनेंसी के चक्कर में क्या होता है कि हम नेगेटिव होते होते इतनी नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं कि हमारी पिछली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आने वाली ज़िंदगी इफेक्ट हो जाती है। प्रेजेंट का कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमें ये पता है कि हम 4 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। सो दैट्स वेरी रॉन्ग ओवर हियर। ठीक है, आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग हार्श बट रियलिटी इज़ हार्श, कोटिंग इट अगैन। सो जो जैसा चल रहा है, जैसा चलना चाह रहा है खुदारा, उसे वैसा चलने दो। अगर आपको यहाँ किसी को चेंज करने की ज़रूरत है तो वो सामने वाला नहीं है, दैट इज़ यू द वन लिसनिंग मी, यस दैट इज़ यू। आप जो मेरी बात सुन रहे हैं ना, यहाँ ज़रूरत है आपको अपने आप को चेंज करने की, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की, अपना सब कुछ चेंज करने की, बजाय इसके कि आप दूसरे को चेंज करने में अपनी उम्र का एक खुशगवार हिस्सा, अपनी उम्र का एक अच्छा हिस्सा आप उसमें गंवा लें। सो इसलिए स्टॉप डीलिंग विद नेगेटिव पीपल, स्टॉप थिंकिंग दैट हाउ आई हैव टू डील विद नेगेटिव पीपल। उनको डील ऐसे सिर्फ करना है कि उनको अवॉइड करो। मत नेगेटिव लोगों से इतनी गहरी दोस्तियाँ लगाओ कि बाद में परेशान होना पड़े। इंसान इतना पागल नहीं होता, अकल सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ने से नहीं आती। इंसान ने अल्लाह ताला ने इंसान को भी बहुत अकल दी है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया गया है क्योंकि उसे हर चीज़ का शऊर दिया गया है। अब इंसान उस शऊर का इस्तेमाल ना करे तो वो किसी का, मेरा, आपका या किसी और का फॉल्ट नहीं है, वो आपका खुद का फॉल्ट है। तो इसलिए खुदारा, जिस शऊर से खुदा ने तुम्हें नवाजा है, उस शऊर को इस्तेमाल करो। उस शऊर से देखो कि सामने वाला बंदा क्या वो ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं है। और एक और इसकी यहाँ पे बात आती है, बहुत से लोग, बहुत से मसाइल तो सिर्फ इसी बात से होते हैं कि यार ये बात मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, ये बात प्लीज़ आगे मत करना। कोटिंग इट अगैन, हमारे बहुत से मसले सिर्फ इस चीज़ से स्टार्ट होके बहुत ज़्यादा वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते कि यार ये बात मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ या ये बात मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ इसे आगे मत शेयर करना। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये सोचो कि जो बात आपसे नहीं बच रही, आपकी बात आपके पेट में नहीं बच रही, तो खुदारा वो दूसरे के पेट में कैसे बचेगी? आपसे अपनी ही चीज़ की हिफाजत नहीं हो रही तो वो दूसरा बंदा उसकी हिफाजत कैसे करेगा? हक ये बनता है कि सबसे पहले आप अपनी बात की हिफाजत करो। ठीक है, आप अपनी बात की हिफाजत नहीं कर पा रहे, आपके पेट में नहीं बच रही, यू हैव टू स्पिट इट आउट। आपने किसी को बोल दिया है तो फिर उसको ये मत कहो कि किसी को मत बताना, क्योंकि शायद जिस बंदे की बात आपने शेयर की है उसने भी आपको बताते हुए यही बोला था कि किसी को मत बताना। जब आपने उसकी बात की लाज नहीं रखी तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि सामने वाला बंदा आपकी बात की लाज रखेगा? और अगर इन शॉर्ट वो बात नहीं खुलेगी तो कोई और बात खुल जाएगी, बात तो खुलेगी, क्योंकि आपने किसी की लाज नहीं रखी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपकी लाज रखे? ठीक है, आप लड़कियां अक्सर इस प्रोसेस से गुजरती हैं कि पिक्चर्स मांगी जाती हैं तो वो सेंड कर देती हैं, और फिर पिक्चर्स सेंड करने के बाद वो जो है ना होता है कि पिक्चर्स लीक आउट हो गई। तो इसमें गलती उस लड़के की नहीं है जिसने लीक आउट की है, वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है। ठीक है, उसने लीक आउट किया, वो उसका मामला, उसका और उसके खुदा का मामला। पहले आपका मामला क्या है, पहले आप अपना मामला देखो। आपने जब अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं की मेरी जान, तो कोई आपकी चीज़ की हिफाजत कैसे कर सकता है? जब आप अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं करोगी तो आप किसी से कैसे डिमांड करोगी कि वो आपकी चीज़ की हिफाजत करे? पहले आप अपनी चीज़ की हिफाजत करो, और अगर आप अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकती तो किसी और से भी डिमांड मत करो कि वो आपकी चीज़ की हिफाजत करे। सो यू ऑल आर माई शाइनिंग चैम्प्स। बहुत अच्छे हैं आप सब, बहुत ज़बरदस्त हैं आप लोग। देयर शुड बी अ क्लैप फॉर योर सेल्फ, देयर शुड बी अ क्लैप हु इज़ लिसनिंग माई वॉइस।
आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है अपने आप को पॉलिश करने की, अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने की, नेगेटिव लोगों से अवॉइड करने की, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब लोग मिलते हैं। आप लोग अपने ऊपर एक टैग लगा के नहीं घूम सकते कि नॉट अवेलेबल फॉर नेगेटिव पीपल। दूसरों की नेगेटिविटी पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि अपनी नेगेटिविटी को देखो। कि एक बहुत मशहूर बात है कि आप एक उंगली दूसरों की तरफ पॉइंट आउट करते हो तो 4 अपने खुद की तरफ आती हैं। तो उस एक उंगली को छोड़ के पहले उन 4 उंगलियों को देखो जो आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को देखो कि आप किधर खड़े हुए हो, वेयर आर यू स्टैंडिंग। अगर कोई नेगेटिव हो रहा है तो उसे मज़ीद नेगेटिव मत करो, उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करो। और ख़ुद पॉजिटिव कैसे रहना, इसके बहुत से तरीके मैंने बताए हैं। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिव होते चले जाएंगे। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाया हुआ है, क्यों बनाया होगा? ज़िंदगी तो बहुत आसान है। माना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, एंड इफ़ लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेस तो उसके साथ कांटे भी हैं, याद रखें। ज़िंदगी सिर्फ उस फूल की खुशबू से महक नहीं सकती, उन कांटों को कभी हाथ लगता है तो दुख होता है। सो इसलिए ज़िंदगी की हर चीज़ से लड़ना सीखें एंड ऑप्शनाइज कि आपको क्या करना है। आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है या आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है। अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो ज़िंदगी बहुत आसान है, सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है तो ज़िंदगी और भी बहुत आसान है। आसान के सिनेरियोज अलग हैं लेकिन ज़िंदगी दोनों तरफ में आसान है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने आप को एनालाइज करें। और कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ भी है, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ ब्लेस्ड डे, और हमेशा खुश रहें।